हेलो फ्रेंड्स, वेलकम दिस क्लास इन साइंस प्रो बायोलॉजी। तो जैसा कि आपको पता है कि जॉइंट सीएसआईआर यूजीसी नेट ने दिसंबर 2022 और 2023 का एडमिट कार्ड रिलीज़ कर दिया है। ये देखिए, ये आपका वो पोर्टल है जहां से आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ के थ्रू आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लोगे। ये जो लिंक है, ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, पूरी की पूरी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप यहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हो। चलिए अब हम बात करते हैं नोटिस की। जो आपकी नोटिस है, यहाँ पे देखिए कि ये 3 तारीख को आई थी, मतलब कल आई थी। मैंने जैसे ही नोटिस आई थी वैसे मैंने अपलोड कर दिया था वीडियो कि एडमिट कार्ड आ गया। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है, मतलब मे बी आपने नहीं देखा होगा। और इस वाले में कुछ चीज़ें दे रखा है कि आपका 6 जून, 7 जून और 8 जून को एग्ज़ाम होने वाला है। 6 जून को लाइफ साइंस का एग्ज़ाम है, 7 जून को केमिकल साइंस, मैथमेटिकल साइंस का, और 8 जून को फिजिकल साइंस, अर्थ, एटमॉस्फेरिक, ओशन और प्लेनेटरी साइंस का है। यहाँ पे देखिए, लाइफ साइंस मॉर्निंग शिफ्ट में है और इवनिंग शिफ्ट में, दोनों शिफ्ट में, 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम हो रहे हैं। वहीं पे 7 जून को केमिकल साइंस मॉर्निंग शिफ्ट में है और मैथमेटिकल साइंस आपका किस में है, इवनिंग शिफ्ट में है। और 8 जून को सिर्फ एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम है, मॉर्निंग शिफ्ट में। तो आप, ये जो मेरा चैनल है वो डील करता है इन दोनों से, लाइफ साइंस से। तो मॉर्निंग शिफ्ट का जो स्टूडेंट है वो अपनी मॉर्निंग शिफ्ट में एग्ज़ाम देने जाएंगे और एग्ज़ाम दे के आएंगे और इस चैनल पे आके बताएंगे कि उनको पेपर, उनके हिसाब से पेपर कैसा था, मॉडरेट था, इजी था या डिफ़िकल्ट था। सेम ऐसा ही वो सेकेंड शिफ्ट में भी करेंगे और उसी के साथ साथ वो अपनी, जो उनका मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होगा एप्टीट्यूड का, वो वहाँ पे पोस्ट करेंगे। और वो यह भी बताएंगे कि मेरे द्वारा पढ़ाए गए लेक्चर से कितना आया था और कितना नहीं आया था। चलिए, यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखा हुआ है। कैंडिडेट आर एडवाइज टू नोट द फॉलोइंग: एडमिट कार्ड इज इशूड provisional to the candidate subject to the fulfillment of eligibility condition. Admit card will not be sent by the post and candidate must not mutilate the admit card or change any entry made thereon. And issue of the admit card is not necessarily mean acceptance of the eligibility will shall be the further scrutinized at the subsequent stage of the admission process as candidate, ये वाला important point है, candidate are advised to preserve a copy of their admit card and keep it in the good condition for the further reference। तो ये चीज़ें आपको इस नोटिस में दी हुई थी। ये भाई मैं नोटिस आपको पढ़ के इसलिए सुनाता हूँ कि आप लोग कुछ चीज़ें ऐसे नोटिस में छोड़ देते हो, लेकिन जब आप पीएचडी करने जा रहे हो या आप इस तरह के एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो थोड़ा बहुत चीज़ें याद रखिए कि उस कागज़ पे क्या लिखा है। थोड़ा पढ़ने की आप आदत डालिए, ये अच्छा हैबिट है। ये आपका इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर ऑल कैंडिडेट जो आपका एडमिट कार्ड पे लिखा है उसको मैं लेके आया हूँ। इसमें कोई ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं लिखी है, सेम एज है। बट यहाँ पे आपको कोविड-19 से रिलेटेड अंडरटेकिंग नहीं देना है क्योंकि वो पेज नंबर 1 पे ऑलरेडी है, उसी को फिल करके आपको सबमिट कर देना है। तो यहाँ पे वही लिखा है कि आपको मस्ट रीच द सेंटर एट द टाइम एज इंडिकेटेड अगेंस्ट द रिपोर्टिंग एंट्री टाइम एट द सेंटर इन द एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड पे लिखा हुआ जो रिपोर्टिंग टाइम है उस रिपोर्टिंग टाइम के हिसाब से आपको जाना चाहिए। गेट क्लोजिंग टाइम के बाद कैंडिडेट को परमिशन नहीं दिया जाएगा और बीच में कैंडिडेट को एग्ज़ाम छोड़ के आने का भी परमिशन नहीं दिया जाएगा। On completion of the exam, please wait for instruction from the invigilator and do not get up from your seat until advised. The candidate will be permitted to move out one at the time only. तो ये वाली लाइन है कि आपको बीच में भाग दौड़ नहीं करनी है। ऑल कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू डाउनलोड एंड रीड केयरफुली इंस्ट्रक्शन एंड एडवाइजरी फॉर द कोविड-19 गिवन विद द एडमिट कार्ड एंड स्ट्रिक्टली एडहेयर टू देम। तो ये चीज़ें हैं, इसलिए मैं ये वीडियो बनाता हूँ क्योंकि कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है पर हमें पढ़ना चाहिए जो दिया होता है। एडमिट कार्ड में 3 पेज है, पेज 1, पेज 2, पेज 3। पेज 1 काम का है, बाकी 2 काम का नहीं। अगर आप प्रिंट नहीं भी करवाते हो तभी कोई दिक्कत नहीं, बट हाँ प्रिंट करवा के ले जाना चाहिए क्योंकि नियम के हिसाब से ले जाना चाहिए। बट पहला पेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एडमिट कार्ड इज़ प्रोविजनल सब्जेक्ट टू सेटिस्फाइड द एलिजिबिलिटी कंडीशंस। Candidate are advised to verify the location of the test center. That is the important location of the test center a day in advance so that they do not face any problem on the day of the test. आप जो जिनका जिनका मॉर्निंग शिफ्ट में है वो अपनी लोकेशंस पे एक दिन पहले पहुंच जाएं। अगर वो दूर रहते हैं तो, अगर लोकेशन पे रहते हो तो ज़रूर आप उस कॉलेज के बारे में थोड़ा बहुत देख ले जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो।
If the religious and the custom require you to wear the specific attire, please visit the center early for throughout checking and mandatory freakings. तो ये अगर आपका कोई रिलीजियस या कस्टम रिक्वायर है तो आप बेहिचक उसको पहन सकते हैं, बट उसके लिए क्या करना होगा, सेंटर पे थोड़ी देर पहले जाना होगा जिससे कि वो चेकिंग कर सके सही से. नो कैंडिडेट वुड बी अलाउड टू इंटर द एग्जामिनेशन सेंटर विदाउट एडमिट कार्ड और अंडरटेकिंग. मजे की बात है कि आपको अंडरटेकिंग लेके जाना नहीं है. अंडरटेकिंग इसके एडमिट कार्ड के जो पहला पेज है उसी में दिया हुआ है. वैलिड आईडी प्रूफ, ये आपको ले जाना है आधार कार्ड, याद करके रख लीजिएगा. प्रॉपर मैंडेटरी फ्रिकिंग, वही मतलब अगर आपका कोई आपका मतलब कस्टम कह रहा है कि पहनने के लिए तो वो आप बिल्कुल पहन सकते हो. कैंडिडेट विल बी परमिटेड टू कैरी ओनली द फॉलोइंग आइटम विद देम इनटू द एग्जामिनेशन वेन्यू. कौन कौन सा है? एक मास्क, मजे की बात है कि आपको मिलता है मास्क. पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल, पर्सनल हैंड सैनिटाइजर, अ सिंपल ट्रांसपेरेंट वॉल पेन एंड एडमिट कार्ड along with the self declaration undertaking downloaded from the official website of the NAT and High Court of the Delhi, a clear printout of the A4 size duly signed. ये आपका इसी में दिया हुआ है तो इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है. एडिशनल 2, ये बात याद रखिएगा, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको ले जाना है. एडमिट कार्ड पे एक और एक अटेंडेंस सीट पे वहाँ पे लगेगा, लेकिन 2 आप लेके जाइएगा. ओरिजिनल आईडी प्रूफ, आप ओरिजिनल आईडी प्रूफ लेके जाओगे. बिफोर रीचिंग द सेंटर, कैंडिडेट मस्ट इंटर द रिक्वायर्ड डिटेल इन द सेल्फ डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग हेड राइटिंग में और पेस्ट द फोटोग्राफ एंड पुट द थंब इम्प्रेशन एट द appropriate place on the admit card. They should ensure that the left hand thumb impression is clear, not smudged. Candidate must carry any one of the original and valid photo identification proof. पैन कार्ड ले जा सकते हो, ड्राइवरी लाइसेंस ले जा सकते हो, वोटर आईडी ले जा सकते हो, पासपोर्ट या आधार कार्ड विद फोटोग्राफ, ई आधार कार्ड, राशन कार्ड, इनरोलमेंट नंबर विद फोटो और कोई भी अदर photocopies of the ID, even if attested and scanned photo of the ID in the mobile phone will not be considered as a valid. यहाँ पे ध्यान देना है कि इनके अलावा कोई अदर आईडी कार्ड नहीं काम आएगा, या फोटोकॉपी किसी भी आईडी की या मोबाइल में हो वो सब वैलिड आईडी प्रूफ की तरह कंसीडर नहीं किया जाएगा. तो एक आईडी कार्ड आप रख लेना. पीडब्ल्यूडी के लिए यहाँ पे दिया हुआ है कि पीडब्ल्यूडी अगर आप हो तो ये आप 14 नंबर पढ़ के जाइएगा. बाकी पीडब्ल्यूडी वाले को पता ही होता है कि उनको क्या करना होता है. उनको एक्स्ट्रा टाइम 20 मिनट मिलता है पर आवर ऑफ द एग्ज़ाम. इसके बाद है आपके पास 16 नंबर भी पीडब्ल्यूडी के लिए है. फिर हम 17 नंबर की बात करते हैं. कैंडिडेट आर नॉट अलाउड टू कैरी एनी अदर personal belonging including the electronic device, mobile phone, Bluetooth, watch of the examination center. Examination officers will not be responsible for safe keeping the personal belongings and there will not be facilities for storage of the such personal belonging. ये लिखा होता है, बाकी वहाँ पे सेंटर पे आपको मिल जाता है रखने के लिए. Shoes and footwear with the thick sole and the dresses with a large bottoms are not permitted. इसलिए फॉर्मल कपड़े पहन के जाना चाहिए. Blank sheet of the paper of the rough work will be provided in the examination hall and the room. Candidate must write their name and roll number at the top of each of the seat and must drop the seat in designated drop box without fail before leaving the examination hall and room. Failure to do so many result is not evaluated of any answer. ये मतलब जो कागज मिलता है वो वहीं पर डाल के आना चाहिए. ड्यूली फिल्ड साइन एडमिट कार्ड मस्ट बी ड्रॉप्ड इन द designated drop box while leaving the examination hall and room. Failure to do same बात. No candidate should be adopt any unfair means or indulge in any unfair examination practice. All the examination center are under the surveillance of the CCTV and equipped with the jammer. तो ये उसमें कोई नई बात नहीं है, ऐसा होता है. The candidate should ensure that the question paper available on the computer screen. ये इंपॉर्टेंट लाइन है क्योंकि देखिए यहाँ पे बहुत ही हाईलाइटेड पॉइंट में दिया हुआ है. As per the his and her opted subject and medium indicated in the admit card. In case subject and the medium of the question paper in other than his and her opted subject and medium, then the same may be brought to the notice of the invigilator concerned. अगर आप पेपर में बैठते हो और आपके पेपर के साथ कोई भी मतलब पेपर से रिलेटेड, सब्जेक्ट से रिलेटेड या लैंग्वेज से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप तुरंत कंसर्न करोगे. आपके पेपर और लैंग्वेज वही होना चाहिए जो आपने ऑप्ट करा है फॉर्म भरते समय. Candidate must sign the attendance sheet without fail and also affix their passport size photograph at the designated space on the attendance sheet.
If at any stage it is found that candidate has submitted the multiple application, his or candidature will be cancelled and legal action will be taken including the preventing all future examination conducted by them. तो ये आपके काम की बात नहीं है, ऐसा कोई करता नहीं है. बट हाँ 22 नंबर क्वेश्चन था, क्योंकि बहुत प्रीवियस साल पीछे साल भी बहुत सारे प्रॉब्लम हुआ था इस पेपर को लेके, तो इसलिए ये बात इन लोगों ने हाईलाइट करा है. ये आपका क्या है, एक एडवाइजरी कमेटी का है कोविड-19 से रिलेटेड, कि कैसे आप इंटर करोगे, कैसे क्या करोगे. तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने उसको पढ़ के आपको बता दिया कि क्या क्या आपको लेके जाना है. तो आपको याद रखना कि क्या क्या लेके जाना है. आपको लेके जाना है अपना एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, ये 2 कंपलसरी है, पेन, और इसी के साथ पानी की बोतल अगर लेके जाना तो हैंड सैनिटाइजर, एक मास्क आपको मिल ही जाएगा. तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम. एंड बाकी एग्ज़ाम कब है वो मैंने आपको बता रखा है. लाइफ साइंस वाले को क्या करना है वो भी मैंने बता रखा है, अगर आपको कट ऑफ चाहिए तो, प्रोडिक्टेड कट ऑफ. थैंक यू.